हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू टेक्निकल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में गूगल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। गूगल फॉर्म के हर एक फीचर्स को आपको बताएंगे और इसके जितने भी ऑप्शन होंगे, हिडन फीचर्स होंगे, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप सारा काम कर पाएंगे गूगल फॉर्म्स में। तो मैं अभी आ जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गूगल फॉर्म। यहाँ पे आ गया डाउनलोड गूगल फॉर्म। यहाँ पे आ गया, इस पे मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। गूगल फॉर्म सर्च करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा गूगल फॉर्म्स। यहाँ पे इस वाले पे आप क्लिक कर देंगे। मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस वाले पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ और उस वेबसाइट पे चले आएंगे जिस वेबसाइट पे ये आपको ले जाएगा, और वहाँ पे इसके सारे फीचर्स को आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये विद इन फ्यू सेकेंड्स से आपका ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में, और आपका ऐसे ओपन होगा जब आप पर्सनली इसको ओपन करोगे पहली बार। तो आप यहाँ से इसका सारा सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए आपको सेलेक्ट करना है तो आप पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो, नहीं तो बिज़नेस के लिए भी। तो मैं अभी यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक कर देता हूँ। इस वाले पे अभी मैं क्लिक कर दूँगा, सॉरी। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे में आके यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, गो टू गूगल फॉर्म्स। इस वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप इसको बहुत ही आसानी से लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में यूज़ करने के लिए आप सिंपली अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लेंगे। मैं अभी इसको डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अभी डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लिया तो आपको ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको गो टू गूगल फॉर्म्स के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस वाले पे। मैं अभी यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक नया पेज लोड हो रहा है। अभी ये लोड होगा और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाया जा रहा है। आपको जो भी यहाँ पे चाहिए वो आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी इनवाइट, RSVP, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर ब्लैंक में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं हर एक चीज़ को। लेकिन ये आपको, आप अगर कोई रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो ये आपको सब चीज़ कस्टमाइज़ नहीं करने का ऑप्शन देता है। इसके लिए मैं अभी यहाँ पे ब्लैंक वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एक नए फॉर्म पे मुझे ले आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्म का आप नाम क्या देंगे, यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स बता रहा है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, वरना इग्नोर कर दीजिए इसको सिंपली। यहाँ पे आप इसमें जो भी इस फॉर्म का नाम देना चाहते हैं वो आप दे। सैम्पल फॉर्म मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सैम्पल फॉर्म। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है इस फॉर्म के तो आप लिख सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ पे अब आप अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे, किसी चीज़ का क्वेश्चन चाहिए, जैसे इसको क्विज़ बनाना है तो आप सिंपली क्विज़ भी बना सकते हैं, वरना सिंपली एक फॉर्म ही इसको रहने दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो भी रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैम्पल फॉर्म अभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा
और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इसका आंसर किस टाइप का होगा, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप होगा या फिर पैराग्राफ होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, ड्रॉप बॉक्स होगा, किस टाइप का इसका आंसर होगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है तो आप सिंपली यहाँ से शॉर्ट आंसर वाले पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका आंसर किस टाइप का होगा। तो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको एक और बटन दिखेगा यहाँ पे प्लस का, ये वाला बटन जो आपको दिख रहा है प्लस का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे इसका भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये भी शॉर्ट आंसर होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ, नेम सरनेम, अब एड्रेस, ये एड्रेस हो गया। अब ये देखिए ये इसको डिटेक्ट किया कि ये पैराग्राफ होगा तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये पैराग्राफ होगा। अब आप इसका अगला क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके आगे आप सेलेक्ट, ये पिन कोड हो गया। अब ये देखिए शॉर्ट आंसर है। आप इसमें से शॉर्ट आंसर के जगह पे आप ये नंबर और आईएस नंबर जो यहाँ पे नीचे में आ रहा है, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, इसको सिंपली आप हटा सकते हैं। इसमें ये एक कस्टम एरर टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। इस ऑप्शन का ये मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे कि आप कस्टम एरर टेक्स्ट में लिख देते हैं ए, तो जिसको आप ये फॉर्म भेजेंगे वो अगर यहाँ पे ए लिखता है तो उसका एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एरर में चला जाएगा। जैसे कि मैं इसमें आपको लिख के दिखा देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल वर्ल्ड, तो मैंने वो टेक्निकल वर्ल्ड लिख दिया और ये कस्टम एरर टेक्स्ट में चला गया, एरर टेक्स्ट में चला गया। अब इसमें मैं अगला क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ, या फिर इसको यहीं पर रहने देता हूँ। आपको अगला क्वेश्चन ऐड करने के लिए मैंने बताया जैसे आपको इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और आप अगर किसी अदर फॉर्म में से क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहले भी कोई फॉर्म बनाया होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको फिर से इस फॉर्म में भी लाना है, या फिर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करके और ऐड कर लेना। मैंने इससे पहले कभी बनाया नहीं है कोई फॉर्म, इसलिए मैं अभी वो करके नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आता है ये वाला बटन। इस बटन का यूज़ करके आप लोग इसमें क्वेश्चन कहीं से बाहर से भी ला सकते हैं। जैसे कि आपने कोई फ़ोटो क्लिक करके अपनी डिवाइस में रखा है, तो वो फ़ोटो को आप इस फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको क्वेश्चन इसमें टाइप करना पड़ेगा, उसके जगह पे आप सिंपली फ़ोटो को ही इंसर्ट कर लेंगे, तो वो डायरेक्ट आपका फ़ोटो में ही क्वेश्चन होगा और आप ऑप्शन दे सकते हैं या फिर आंसर देने का स्पेस दे सकते हैं, तो उसमें आंसर दिया जाएगा। उसके बाद आता है ये वाला बटन। इसका यूज़ करके आप इसमें वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इसके नीचे में ये एक बटन आ रहा है, ये रिक्वायर्ड का। इसका मतलब है कि अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया, तो ये अब अगर कोई भी इंसान इसको इंटर नहीं करता है, इसमें कोई भी चीज़ लिखता नहीं है, तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि एरर टेक्स्ट में मैंने टेक्निकल वर्ड दिया है, तो
उसमें कोई टेक्निकल वर्ड लिखेगा तो उसका भी एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर कुछ लिखता नहीं है तो उसका भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसका यूज़ करके आप इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। तो मैं अभी इसका प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ, अगर आप किसी को भेजेंगे तो ये कैसा लगेगा। यहाँ पे आपको ऊपर में बटन दिख रहा है, ये आई वाला, इस पर आप क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हो। तो मैं अभी इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया सैम्पल फॉर्म। मैंने जो नाम दिया था वो नाम में मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, ABCG, सरनेम में भी ABCG ही दे देता हूँ, और एड्रेस में भी ABCG। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पिन कोड रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड का यहाँ पे साइन दिख रहा होगा आपको, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है स्टार टाइप का, वो ये स्टार जो है ये रिक्वायर्ड का साइन है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और इसमें मैं अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, साफ साफ लिख रहा है। जब मैं बिना इसमें कुछ लिखे और एंटर करता हूँ तो इसमें मुझे कुछ लिखना होगा, जैसे कि मैंने इसमें एरर में डाल दिया, वो भी डाल के देखता हूँ क्या रिस्पांस आता है। और ये मैंने किया टेक्निकल वर्ड और सबमिट किया। ये आप देख सकते हैं एरर में आ रहा है टेक्निकल वर्ड, यानी कि टेक्निकल वर्ड मैं नहीं लिख सकता। इसका टेक्निकल 1 2 मैं लिख के और सबमिट कर रहा हूँ। टेक्निकल वर्ड इसमें एरर में आ रहा है। अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। मैंने सबमिट किया यहाँ से, तो ये टोटली सबमिट हो गया। और उसके बाद मैं देखता हूँ रिस्पॉन्सेज में ये सेव हुआ कि नहीं। जैसे कि मैंने ये वाला ओपन करके रखा, अब मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो शायद ये रिस्पॉन्सेज में आ गया होगा। ये अभी तक नहीं आया, तो इसके लिए मैं जाके यहाँ पे सैम्पल फॉर्म जो है इसको एक बार फिर से सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 मैंने डाला और अब सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सबमिट हो गया। और अब यहाँ पे ब्लू कलर के बटन में आ रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का कि सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि आप फिर से एक रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बार सबमिट किया उसको दोबारा फिर से सबमिट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया उसके लिए जो ये फॉर्म को सबमिट करता है, जो फॉर्म भरता है उसके लिए। लेकिन अगर आप इसको एक क्विज़ बनाते हैं तो कोई भी इंसान बार बार यहाँ पे आके बार बार एक ही नाम से रिस्पांस देता है, तो ये सही बात नहीं है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सेज में एक रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे देखिए नेम में ABCG, सरनेम में ABCG, जो भी मैंने डाला था वो सारा यहाँ पे आ गया। और आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, ये प्लस टाइप का, ये है एक्सेल का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी डेटा, कोई भी जो रिस्पॉन्सेज इसमें दिया गया है, जैसे कि मैंने एक रिस्पॉन्स दिया है खुद से ही ABCG सब लिख के, वो यहाँ पे आया है, वो आपका एक्सेल में आ जाएगा। बहुत ही यूज़फुल फीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फिर से क्वेश्चंस वाले सेक्शन में। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर में, सबसे ऊपर में एक बटन आता है कलर का,
ये कलर नहीं, इसको थीम बोलते हैं। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके इसका थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर सेलेक्ट है, तो आप इसका ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी ग्रीन किया है। और उसके बाद आपका बटन आता है सेटिंग का। सेटिंग एक बहुत ही यूज़फुल बटन है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेटिंग पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आता है पहला जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपका सबसे आता है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन जो आप उसमें लिखेंगे उसके अलावा एक अदर क्वेश्चन होगा रिक्वायर्ड में ईमेल एड्रेसेस का, जिसमें आप जिसको भी वो फॉर्म भेजेंगे वो अगर भरता है तो उसको ईमेल एड्रेस डालना मैंडेटरी होगा। अगर वो नहीं डालता है तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आता है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार अपना रिस्पॉन्स डाल सकता है, वो फॉर्म भर सकता है, दोबारा नहीं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसका इस्तेमाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई बार बार आके एक ही व्यक्ति बार बार आके 10 बार 12 बार कोई फॉर्म को भर देता है तो ये सही नहीं होता है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिस्पोंडेंट स्कैन, इट आफ्टर सबमिट और नॉट। इसका मतलब होता है कि जो भी इस फॉर्म को भरता है वो फॉर्म भरने के बाद एडिट कर पाएगा या नहीं। तो अगर आप चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक बटन आता है सी समरी चेक्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो भी इस फॉर्म को भरेगा वो भरने उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो भी उसका क्वेश्चन अगर सही है तो टेक्स्ट रिस्पॉन्स सही आएगा, सही वो देख पाएगा या नहीं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ वो देख पाएगा कि नहीं, कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ कौन कौन सा गलत हुआ वो देख पाएगा कि नहीं। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको टिक रखें वरना अनटिक रखें। तो ये जनरल सेटिंग में हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन सेटिंग में हम लोग चले आते हैं। प्रेजेंटेशन सेटिंग में आ जाता है यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार। इसका मतलब है कि कोई जो फॉर्म भरता है उसको प्रोग्रेस बार दिखेगा कि नहीं। उसके बाद आता है सफल क्वेश्चन ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति को आपने इस फॉर्म का लिंक भेजा, उसने फॉर्म भरा, तो पहले व्यक्ति को जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखेगा। इसका यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे जहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है गूगल फॉर्म्स में और एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो इससे क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिससे क्वेश्चन नंबर मिलता नहीं है। यहाँ पे इसके बाद आता है सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। इसका मैंने दिखाया था, ये वो लिंक होता है जिसका यूज़ करके कोई भी व्यक्ति दोबारा से भर सकता है फॉर्म को। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैंने जो भरा था वहाँ पे भी दिख रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ब्लू कलर का ये टेक्स्ट है जिसको लिंक किया गया है एक लिंक से, जिसमें दिख रहा, जिसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरा रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। यानी कि मैंने पहले से ही एक रिस्पॉन्स दे रखा है, आप दूसरा रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है कंफर्मेशन मैसेज, ये वाला सेक्शन। इसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें अभी लिखा हुआ योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब कोई सबमिट कर देता है फॉर्म को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड।
तो इसके जगह पर आप कुछ चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करके कुछ अदर लिख सकते हैं, जैसे कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्विज़ वाला सेक्शन। क्विज़ वाला सेक्शन सबसे यूज़फुल सेक्शन है, जिसका यूज़ करके आप एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, ऑनलाइन क्विज़ करवा सकते हैं। जैसे कि ये पहला आता है मेक दिस अ क्विज़। इसको आप अगर ओपन कर लेते हैं इस वाले बटन को, तो ये एक क्विज़ बन जाता है, जिसमें होता क्या है कि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन के 1 मार्क्स दिए जाएंगे और दूसरे क्वेश्चन को 2 मार्क्स, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो भी, ये अगर आप क्विज़ बनाते हैं तो। उसके बाद आता है क्विज़ का ऑप्शन। उसमें आप देख सकते हैं कि रिलीज़ ग्रेड, यानी कि जब आप क्वेश्चन को सबमिट कर देते हैं आंसर लिख के, या फिर आंसर पे क्लिक करके जब आप सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको मार्क्स कब मिलेगा? इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि जब व्यक्ति फॉर्म को सबमिट कर देता है उसके बाद उसका मार्क्स दिखेगा, या फिर जब आप खुद से कोई मैनुअली उसको देख के और उसके बाद मार्क्स देगा, फिर जाके उसको मार्क्स पता चलेगा। तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिस्पोंडेंट कैन सी, यानी कि क्या क्या व्यक्ति देख सकता है जिसको आपने फॉर्म का लिंक भेजा है। जैसे कि मिस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन उनसे छूट गया है वो देख सकते हैं। करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जो उनका सही आंसर है वो देख सकते हैं जिस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का पॉइंट वैल्यू देख सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिए गए वो देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो यही कुछ सेटिंग्स था। जब आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर ले, उसके बाद बैक आ जाए। तो और इसके बाद जब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो भरा था तो ये ब्लू कलर का था फॉर्म। ये देखिए, इस फॉर्म का थीम ब्लू कलर का था, ये आप देख सकते हैं पूरा थीम ब्लू कलर का था। लेकिन अब मैं फिर से एक बार प्रीव्यू करूँगा तो ये इसका हुलिया कुछ अदर हो जाएगा। जैसे कि मैं इस वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, तो ये आप देख सकते हैं ये टोटली ग्रीन कलर का है। इसमें एक क्वेश्चन है रिक्वायर्ड पिन कोड वाला, मैं वो ये ग्रीन कलर का हो गया। आप देख सकते हैं ये था ग्रीन और ये था ब्लू। मैंने 2 बार रिस्पांस सबमिट किया, ये 2 बार दिख रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ से आप इस वाले बटन पर क्लिक करके एक्सेल, जो गूगल का शीट होता है, गूगल शीट, उसमें आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसके रिस्पॉन्सेज को। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं ग्रीन वाले जो बटन है यहाँ पे, उस पर क्लिक करूँगा अभी, तो आपसे पूछता है कि क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, यानी कि आप कौन सा स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना चाहेंगे। आपके गूगल ड्राइव में जो पहले से ही स्प्रेडशीट है उसको, या फिर एक नया स्प्रेडशीट बनाएंगे, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फॉर्म, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे ऊपर में जो क्रिएट का बटन दिख रहा है उस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक कर दिया, तो आप आपका स्प्रेडशीट ओपन हो रहा है। अब
और ये सारा चीज़ आपको आपके गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका पहला में टाइम दिख रहा है, पहला कॉलम ए में टाइम दिख रहा है, बी में नाम दिख रहा है, सी में सरनेम, डी में एड्रेस, ई में पिन कोड। तो आपका ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है इसका, जिसका आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेक्निकल वर्ल्ड फॉर लेटेस्ट रिलेटेड वीडियोज़। यहाँ पर हम ऐसे वीडियोज़ डालते रहते हैं टू हेल्प यू ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।